जिस प्रकार राहुल गांधी को 5 दिन तक 50 घंटे जो बुलाया गया, ऐसा कभी आज तक हुआ क्या? और तो और बिना मनी लॉन्ड्रिंग के भी उस केस को बना रहे हैं, जबरदस्ती से बना रहे हैं। 50 घंटे लगातार पूछताछ करना, लंच पे जाने से भी अलाउ नहीं करना, 12:30 पौने 1 बजे तक रात को रोके रखना, ये तमाम जो रिकॉर्ड बन रहे हैं पहली बार बन रहे हैं। और ईडी के अंदर भी और ईडी के बाहर भी जिस प्रकार पुलिस का रवैया था वो भी बेमिसाल था। आज तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। 2002 के गुजरात दंगों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की थी और एसआईटी ने 2010 में उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ की थी। 10 घंटे पूछताछ हुई थी। नरेंद्र मोदी जी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते पूछताछ के एसआईटी टीम के सामने उपस्थित हुए, पानी की एक बोतल लेके गए, अपने साथ एक व्यक्ति नहीं ले गए। यहाँ भी कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को सम्मन हुआ, उनकी जमानत पर कोर्ट से बाहर हैं वो, और वही उस कोर्ट के आदेश के ऊपर ईडी जांच कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार का आदेश नहीं है। उस कोर्ट के आदेश पर ईडी की जांच का एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जिम्मेदारी से उनको सामना करना चाहिए। कांग्रेस जो जिस प्रकार का होल्ला इस विषय को मचा रही है, उससे शक उत्पन्न होता है कि क्या उनको कुछ और अंदेशा है, इस कारण परेशान है। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के ईडी से पूछताछ के बाद 5 दिन तक उनसे पूछताछ चली। सोनिया गांधी अभी उनसे पूछताछ होनी है, समय मांगा है कि कुछ समय दिया जाना चाहिए, वो अस्वस्थ हैं। खैर चलिए, ये ईडी को तय करना है कि वो कब उनसे पूछताछ करती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस हमलावर है केंद्र सरकार पर, दिल्ली पुलिस पे। ये कहा जा रहा है कि तानाशाही पूर्ण रवैया है, और जिसकी झलक दिल्ली पुलिस के कृत्य से देखी जा सकती है कि एआईसीसी में किस तरह से लोगों को रोका जाता है, उनके नेताओं को रोका जाता है। लोकतंत्र में ठीक नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, या फिर राहुल गांधी हो, या फिर मिस्टर खड़गे हो, तमाम कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर के आक्रामक हैं कि कभी ऐसा देखा नहीं है। ये केंद्र सरकार के जो रवैये से लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, जांच एजेंसियों का बेजा दुरुपयोग किया जा रहा है। यह आरोप पहली बार नहीं लगाया गया, पहले भी कांग्रेस आरोप लगाती रही है और सत्याग्रह भी किया कांग्रेस ने। खैर चले, लेकिन इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या वास्तव में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रदीप चतुर्वेदी साहब हैं, शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ भाजपा से हैं, और अनिल सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं प्रदीप जी आपके पास ही आना चाहूंगा। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि जांच एजेंसियां प्रेशर में हैं, दबाव में काम कर रही हैं, और सरकार जो केंद्र में बैठी वो एक तानाशाही पूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है? विपक्षियों पर जो उनके खिलाफ आवाज उठाते उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों लगता है? योगेंद्र जी, मेरे 65 साल के जीवन में मेरे भी राजनीतिक जीवन के करीब 50 वर्ष हुए हैं। मैं 15 साल की आयु से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मैं पसंद करता था और उससे इन्वॉल्व हुआ, देखता आ रहा हूँ। मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस हमारे राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में घुसकर और वहां पर आक्रमण कर रही है। मैंने पहले भी देखा इतने सालों में कि दिल्ली पुलिस राजनीतिक आंदोलन सब करते हैं, राजनीतिक आंदोलन देश में होते रहे हैं, राजनीतिक चेतना के माध्यम से भी लोग सड़कों पे आए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो इतना आक्रामक रूप, सड़कों पर दंगा हो, कहीं क्षेत्र में दंगा हो, कहीं बाजार में सांप्रदायिक जगह पे दंगा हो, या कहीं पे सार्वजनिक दंगा हो, तो मैं मान सकता हूं कि मानसिकता और आक्रामकता होनी चाहिए।
लेकिन किसी राष्ट्रीय कार्यालय, राजनीतिक पार्टी कार्यालय हो और वहां पर दिल्ली की पुलिस घुसकर खींच रही है नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को पटक रही है, उनको छटक रही है, ये इस तरह का मानवीय व्यवहार हमने पहली बार देखा कि पुलिस ने मारापीटी करने की शुरुआत एक राजनीतिक दल के उसके कार्यालय में की है। मैं समझता हूं ये राजनीतिक प्रश्य की वजह से ऐसा हुआ है। अदरवाइज इतने सालों की हमने दिल्ली की पुलिस का, राष्ट्र देखी पुलिस देखी है, वहां सेना का भी हमने व्यवहार देखा है जनता के साथ, लेकिन इस तरह का बर्बर, आक्रामक और अराजक व्यवहार पुलिस का पहली बार राजनीतिक कार्यालय में, किसी विरोधी पार्टी के कार्यालय में देखा गया है। मैं समझता हूं यही एक चिंता का विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही कहा कि आखिर देश में हो क्या रहा है, लोकतंत्र टोटल खतरे में है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और उनका ये कहना वाजिब है। और वे बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि मोदी साम्राज्य में इस वक्त देश, लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। चलिए धाबाई साहब, आपने सुना, पूरा सवाल उठाए हैं प्रदीप चतुर्वेदी साहब ने। देखिए, मुझे बड़ा सुन के बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ये पहली बार हुआ है। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से या उनके विरोध से या उनको परेशान करने के लिए नहीं किया है। आप देखिए 1975 का याद, मैं इनको काल याद दिला देना चाहता हूं, जब इंदिरा गांधी जी पर आंच आई थी तब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी गई थी और किस तरह से नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया था 2 साल। जो जनता ने देखा था, देश की जनता ने देखा था, वो काला अध्याय संविधान में पहली बार वो काला अध्याय लिखा गया था और देखा गया। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, गला घोट दिया था, आज वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आज ईडी ने आपसे प्रश्न किए हैं, ईडी आपको सम्मन कर रही है, अगर वो कानूनी नहीं है और संवैधानिक नहीं होता तो क्या आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता? आपको कोर्ट से 1% रिलीफ नहीं मिला है, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। जब आपको कोर्टों से रिलीफ नहीं मिला और जो संवैधानिक और कानून प्रक्रिया है और संविधान के तहत प्रक्रिया चल रही है, जिसको ये लोकतंत्र का गला घोटना कहते हैं, ये कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट। अरे भाई, ये तो आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जो गांधी परिवार का भ्रष्टाचार है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी अभियुक्त गण है, जो कंप्लेंट है उसमें ये अभियुक्त माने गए हैं अभी, तो उसके लिए आप भ्रष्टाचार के समर्थन में आप माहौल खराब कर रहे हो और किस तरह से आप ये बात लोकतंत्र की बात कर रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र की बात करते हुए। 1975 का इतिहास देखिए आप, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने काला अध्याय लिख दिया था, देश के संविधान के ऊपर कितना बड़ा कालिक पोत दी गई थी। और आज अगर आप जाते हैं, आप देखिए क्या पहले ईडी और सीबीआई ने जांच नहीं की, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, चाहे बीएसपी के नेता हो, क्या पहले नहीं? क्या मुख्यमंत्री, मैं आपको आज याद दिला देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी एसआईटी जांच कर रही थी, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया था, जाके उन्होंने जवाब दिए थे। आप जवाब नहीं देना चाह रहे थे। आप 5 दिन मैंने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी एआईसीसी में, आप कह रहे हैं कि साहब मुझे जितने देर बिठाना है आप बिठाइए, मैं सच नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा सच क्या है। अरे आप क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे, आप कहते हो कि 5 दिन से 50 घंटे बिठा के रखा है, तो आप स्पष्ट जवाब दोगे। जांच एजेंसी तह तक जाती है योगेंद्र जी, कोई भी जांच होती है वो तह तक जाती है, अगर जब तक उनको जवाब नहीं मिलते, वो संतुष्ट नहीं होती, वो क्वेश्चनिंग करती रहती है। तो राहुल गांधी जी को जवाब देने चाहिए थे, अगर आप जवाब दे देते 1 दिन में आपकी पूरी हो जाती। तो अब क्या लगता है आपको जवाब दे चुके? अब जांच एजेंसी उन्होंने गैप दिया है 5 दिन पूछताछ करने के बाद, अब हो गई जांच पूरी? अभी देखिए, वो तो जांच एजेंसी पे डिपेंड करता है, उन्होंने कहां तक वो संतुष्ट हुए, क्या क्वेश्चंस है। आज मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अरे फिर डोटेक्स मर्चेंटाइज क्या है ये बताइए, जो हवाला कंपनी है जिससे 1 करोड़ रुपया लिया गया। आप कहते हो कि ये सिर्फ हमने उस अखबार को, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी कंपनी, उसको बचाने के लिए आपने 90 करोड़ रुपए दिए और एक नई कंपनी बनाई। तो आप वो 90 करोड़ दिए उसको माफ करते, या उनकी संपत्ति जो 2000 से 5000 करोड़ है उससे बेच के नीलामी से करते? आपने यंग इंडिया क्यों बनाई? क्योंकि आपने मालिकाना हक पूरे 5000 करोड़ संपत्ति जो पूरे देश में फैली हुई है प्राइम लोकेशन पे, उस पे आपने अपना मालिकाना हक जता दिया और उसे एक तरह से आपने उसको अपने कब्जे में ले ली। 76% आपका शेयर स्टेक उसमें है यंग इंडिया कंपनी में। यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई आपने? तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं योगेंद्र जी, जिसको पूछताछ चल रही है। अगर वो सरलता से और स्वाभाविक रूप से जाते, लोकतंत्र में विश्वास करते, संविधान में विश्वास करते, ये कांग्रेस को तमाशा नहीं बनाते हो। और पूरे कांग्रेसी, आप बताइए, कांग्रेसी जनता के मुद्दे पर अगर कांग्रेस खड़ी होती दिल्ली में, तो हमको लगता है विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही कांग्रेस। गांधी परिवार को भ्रष्टाचार से कैसे बचाया जाए, गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए, उसका ये देखिए आप किस तरह से ड्रामा चल रहा है। और पुलिस पे शैलेंद्र जी, सवाल इस वजह से कांग्रेस खड़े कर रही है कि वहां अशोक गहलोत ने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई, तो 12 साल पुराने ईडी 2 बार जांच कर चुकी, उनके भाई के यहाँ सीबीआई की रेड,
ये अशोक गहलोत ने कहा भी कि इसमें मैं परिवार को इन लोगों ने घसीटने की कोशिश की है। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच एजेंसी अभी इंसान है, वो देखती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करने दीजिए। और भी कोई जांच करना चाहे तो कर सकते, इनकम टैक्स भी कर सकता है। 12 साल बाद में जब राजस्थान में सरकार का संकट आया, या तो तब जांच हुई, फिर बीच में गैप आ गया। जब अब वापस से अशोक गहलोत वहां पे गए, फिर सीबीआई को याद आ गई। तो ये ऐसा लगता है पब्लिक को भी और कांग्रेस को भी कि जांच एजेंसियां रिमोट से चल रही हैं। अब एक मामला ऐसा जिसके पास में एक बूथ उनके पास में 12 साल तक वो जांच पूरी नहीं हो पा रही। जांच एजेंसियों का कोई टाइम तो तय करना होगा ना, कितने टाइम में जांच करें कि कभी भी जज जची जब हाँ सामने जिसको दिखाना है उसको भय दिखाने के लिए अब कभी भी कोई पहुंच जाएगा। आवाज उठाई। अभी एक ये बात पे कांग्रेस कह रही है कि अग्निपथ का विरोध राहुल गांधी करते, इस वजह से बीजेपी ने ड्रामा रचा है और एजेंसियों के माध्यम से दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना भी होगा, कांग्रेस ये लगातार कह रही है। और अशोक गहलोत ने बाकायदा कहा कि 2 बार ईडी जांच कर चुके, कुछ हाथ नहीं लगा, अब सीबीआई आई है। तो ऐसा लगता है कि जब ऊपर प्रेशर में आती है गवर्नमेंट तो किसी भी विरोध करने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। नहीं योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करती। आप देखिए, जब भी अनुसंधान होता है वो लंबे चलते हैं, इसमें बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, फाइनेंशियल डीलिंग्स की बात होती है। अगर कोई नया फैक्ट निकल कर आता है तो फिर वो जांच पुनः होने लगती है। आप देखिए, जहां चेन से चेन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होता है और कोई नया फैक्ट अगर निकल कर आता है, 5 साल बाद भी जांच होती है, 10 साल बाद भी कराइए, 20 साल बाद भी करवाइए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। करवाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये लगता है कि जब भी सामने कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसके अगले दिन सीबीआई या ईडी आती है तो क्या कहेंगे उसे? आपका किसी पड़ोसी से अदावत है या विरोध है, लेकिन जब लगता है कि यहां कुछ होने वाला है उसी दिन आ जाए, तो और भी तो टाइम बचता है, कभी भी जांच की जा सकती है। अचानक क्यों सीबीआई अचानक टपक रही है उसमें आकर के? जब 2 बार ईडी कर चुकी है तो एक जांच एजेंसी में कुछ नहीं मिला, फिर सीबीआई आ रही है, तो ये सवाल नहीं खड़ा होगा। कोई भी सवाल खड़ा करेगा कि भाई आप इतने साल से जांच कर रहे हो, ये कोई वो नहीं है कि मुहूर्त नहीं है। आप कहेंगे कि मुहूर्त थोड़ी, बिल्कुल कभी कर सकते हैं, लेकिन एक दिखाई देता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि साहब अचानक ही क्यों, ये कभी भी किया जा सकता था। लेकिन जैसे लगता है कि विरोध कर रहे हैं अशोक गहलोत, उनके भाई पे दबाव डालने की कोशिश की जाती है, ऐसी बात इस नहीं तरह है। से। तो सीबीआई अचानक आ रही है, पहली बार सीबीआई जांच कर रही है, ईडी 2 बार जांच कर चुकी है उसकी। जरूर कोई ना कोई नया फैक्ट निकल कर आया होगा अनुसंधान तो ये के सामने, और वो उस पे जांच निश्चित तौर पे उनको लगा हुआ कि हमको पूछताछ करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, उसी में आगे प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। जी प्रदीप जी। जी, मेरा कहना है योगेंद्र जी, साथी मेरे भाई बीजेपी के साथी जो बात कह रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि जो ये इंट्रोडक्शन हुआ, जो ये पूछताछ हो रही है राहुल गांधी जी से ईडी द्वारा, उस ईडी की जानकारी जो इन्होंने अभी आपके चैनल पर प्रेषित की है, जानकारी के पास कहां से आई है? क्या ईडी ने जानकारी दी है? जबकि ईडी की राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, राहुल गांधी के बारे में हमारी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी सुनिए मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, कहा प्रदीप जी सुनिए, मैं बोलूं जो बीच में ना बोले प्लीज। आपने गलत नहीं बोली, मैं बोलूंगा। सुनिए, पहले आप प्रदीप जी एक बात सुनिए प्रदीप जी प्लीज। शैलेंद्र जी, ये कहीं लिखा हुआ है कि आप जो बोलेंगे वो सत्य बोल रहे हैं, सामने वाला को बोलेगा वो असत्य बोलेगा? आपका नंबर आया, बिल्कुल बोलिए, मैं आपको पूरी तरह से बोलने दूंगा। वो जो बोल रहे हैं सुनिए आप जी। आपको मेरा ये पूरा कहना अवसर था दूंगा कि जो कुछ इन्होंने कहा इंटरव्यू के बारे में, जो उनसे पूछताछ हुई, उसका जो ब्यौरा दे रहे हैं, मैं समझता हूं पब्लिक डोमेन में ना तो ईडी दे सकती है और ना राहुल गांधी ने दिया है। अब सवाल यह है कि मनथोपी बातें कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सीधा कहना है कि सरकारी एजेंसी ये काम कर रही है। आप मुझे बताइए, 5-5 दिन तक जो पूछताछ, जो सवाल ईडी के द्वारा उनके सोर्सेज से, आज ईडी के सोर्सेज कौन है? आज ईडी के सोर्सेज इंटेलिजेंस है, आज ईडी के सोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्म ब्रॉडकास्टिंग है, गोदी मीडिया है और उनका सोशल मीडिया है। ये 4 मीडिया काम कर रहे हैं सरकार के लिए। ये उनमें से छन के खबरें आ रही है, उसके माध्यम से ईडी ने सवाल पूछे, वो पब्लिक डोमेन में आए, मीडिया के डोमेन में आए। सवाल यह है कि सरकार हमारा मजाक उड़ा रही है, हमारे नेता का मजाक उड़ा रही है। उसके साथ साथ उनको पूछताछ के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष को आप खाने खाने की इजाजत नहीं देते, उसको आप घर जाने की इजाजत नहीं देते, उसको जो उसकी
वांछित सुविधाएं, मानवीय सुविधाएं चाहिए, उसकी इजाजत नहीं दे रहे। ये किस तरह का पूछताछ है? क्या किसी अपराधी से बात कर रहे हैं? और जितने तथ्य आप पूछ कर रहे हैं वो सारे के सारे तथ्य कोर्ट में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वो सब वहां मौजूद है। फिर नई बात क्या पूछी आपने? आप वो बात बताइए कि आपने कोई नई बात पूछी हो, कोई नई जानकारी आई हो। सिर्फ उनको प्रताड़ित करना और कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को प्रताड़ित करने का जो आप काम कर रहे हैं वो देश भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, और जिन एजेंसीज का आप दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी आने वाले समय में आपके खिलाफ भी खड़ी होंगी। समय आएगा, चिंता मत कीजिए, आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा शैलेंद्र जी, ये ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इन्वेस्टिगेशन जब होता है वो ब्रीफिंग नहीं करते हैं, सीबीआई में जनरली ब्रीफिंग करते ही नहीं है। अगर बातें निकल करके बाहर आती हैं, ये बिल्कुल सब जगह चला रहे हैं, सारे चैनल चला रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है, तो कोई तो है इसमें कि जिसपे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए भाई ये बातें लीक कैसे हो रही हैं, कि क्या पूछा क्या जवाब दिया। नहीं, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई। सारे अभी बात अभी ने कहा बताया, सुने, मैंने आपको इसी में बताया, मैं वो आपको सब बता नहीं रहा हूं, हुई। प्रदीप मैंने कह तो रहा हूं। ये बात बताई कि नहीं, उनसे जो मैं ये नहीं पूछताछ कह की जा रही रहा। होगी, सर, क्वेश्चन उनको से और क्वेश्चन नहीं मिले आंसर, होंगे। क्वेश्चन आंसर ये पूछा गया और इसका उत्तर राहुल गांधी ने ये दिया। अगर मान लो ये आंसर क्वेश्चन गलत तो ईडी को खंडन करना चाहिए कि हमने किसी को नहीं बताया और इसके बारे में मीडिया को अभी कुछ नहीं बोलना। ये तो एडवाइजरी जारी करते हैं, बाकायदा सीबीआई भी जारी करती है कि अभी इस मामले पे अभी हम इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई अपनी तरफ से वो नहीं करे। ना तो ईडी ने कभी आज तक कहा, डेली अखबारों में, चैनल्स में, सब जगह चलता है कि राहुल गांधी से क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये, क्वेश्चन नंबर 3 ये। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। आपको नहीं लगता है कि जांच एजेंसी को भी अपनी एक मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? अगर गलत कोई चला रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। बात से कहीं हद तक सहमत हूं, लेकिन आप ये देखिए जिस आरोप को लेकर पूछताछ हो रही है वो पूरे पब्लिक डोमेन में है। जो कंप्लेंट फाइल की गई थी उस कंप्लेंट की बात कर रहा हूं, आप आरोप की बात नहीं कर रहा, सुनेंगे। मैं कंप्लेंट के क्वेश्चंस पे ही तो बात हो रही है कि यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई, क्यों 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लिया गया, डोटेक्स मर्केंटाइज जो हवाला कंपनी कलकत्ता से क्यों लिया गया, क्यों नहीं आपने एजीएल के है जो 90 करोड़ रुपए उसी की संपत्ति बेच के क्यों नहीं चुका दिए गए। तो ये तमाम बातें जो कंप्लेंट में है, पब्लिक डोमेन में, उनकी बात कर रहे हैं। और आज जो बात निकल कर आई है, बात हमको हमें क्या पता क्या पूछताछ हो रही है, क्या क्वेश्चंस है, हमें तो जानकारी नहीं है। हमें तो जो बात नॉर्मल चल रही है, पेपर्स में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आप देखिए बिल्कुल नहीं कर रहे। शैलेंद्र जी, आपने खुद ने कहा कि हम तो पेपर्स में पढ़ रहे हैं। पेपर्स में, चाहे मैं भी एक मीडिया हाउस में जॉब कर रहा हूं, जर्नलिस्ट हूं, क्या लगता है आपको कि ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए? देखिए ऐसा कोई, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन बाहर आया, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है। हम तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि जो कंप्लेंट में फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो फैक्ट्स हैं पब्लिक डोमेन में है, वो सारी चीजें आप देखिए। वो एजीएल कंपनी का कैसे ट्रांसफर हुआ, 5000 स्वतंत्र सेनाओं से बनाई हुई थी। यंग इंडिया कंपनी के कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें 38% राहुल गांधी जी के 38%। सुनिए, पूरे जो राजस्थान के स्पेसिफिक बताइए कि ये क्वेश्चन आया। राजस्थान के लीडिंग पेपर्स में आपने देखा, सुना कि आपने क्या चैरिटी की, आपने कौन से समाज सेवा में पैसा लगा, कहां लिखा हुआ था ये पहले तो उसमें नहीं है। जो आरोप हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में है, तो ये सब चीजें बाहर आ रही हैं। मैं आपको एक याद दिला दूं, 2008 में जब ये कंपनी बंद हो गई थी, कहां से आई योगेंद्र जी, मैं आपको एक बात बता दूं, 2008 में जब ये कंपनी बंद हो गई थी, तब शायद कहीं राहुल गांधी जी से किसी ने पूछा गया था, पत्रकारों ने पूछा था, आपके बंधुओं ने पूछा था कि भाई अब आप आगे इसमें प्रकाशन करेंगे समाचार पत्रों का या नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं, अब हम समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं करेंगे। और आज बात निकल के आ रही, नहीं हम समाचार पत्रों का प्रकाशन करें। तो ये कहीं ना कहीं चीजें पब्लिक डोमेन में है, कहीं पेपर में है, और आपके बंधुओं के माध्यम से ही है। कोई हमारे को हमें ना तो इंटरेस्ट है ईडी क्या कर रही है पूछताछ, सीबीआई क्या कर रही है, वो उसका कार्य कर रही है। एजेंसियों का कार्य है अपना फैक्ट्स जुटाना, उनका वेरिफिकेशन करना, वो अपना कर रही है। चलिए मैं आऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हालात जिस तरह से हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया हमारी छवि बिगाड़ रहा है, हमारी पार्टी छवि बिगाड़ रहा है, उसको मुकाबला करने के लिए हम अपने उस पुराने जो एस्टेब्लिशमेंट है उस अखबार को हम शुरू करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी बात कह सकें, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकें। ये पार्टी सोच रही है, राहुल गांधी आज सोच रही है, ये हमारी आज जरूरत है, ये हमारी आज जरूरत है, क्योंकि मीडिया पर अभी कब्जा कर रही है। आप गोदी मीडिया का क्या प्रॉपर्टी लेकर करना चाहते हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं प्रदीप जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। चलिए, आप लोग कहते हैं कि देखिए क्या होता है राजनीति में, ये बात हो सकता है कि कई चीजें के असर होते हैं, कई छापते हैं तो उनका दुष्प्रभाव का भी सामना करना पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन
अशोक गहलोत जो कह रहे हैं, कौन से चैनल ने उनको लाइव नहीं काटा, सबने दिखा हुआ। अक्सर मैं भी सुनता हूं उनसे कि आप लोगों की अक्सर भी कहते हैं, राजस्थान के चैनल्स को लेके भी कहते हैं, उनकी एक है कि नेशनल चैनल जो दिखाएं वही खबर होती है, स्टेट के चैनल्स भी दिखाते हैं उनको, लेकिन वो अक्सर अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहते हैं कि आपके मालिकों पे प्रेशर है। वो जो बोलते हैं सारा ऑनलाइन जाता है, तो फिर क्या अपेक्षा करते हैं वो? बिल्कुल ऐसा है। हाँ? ये वास्तविकता है। क्यों नहीं दिखाया आज का जर्नलिस्ट, जो सच्चा जर्नलिस्ट है, वो अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन चूंकि वो बंधा है, उस घराने से बंधा है जिस घराने के व्यावसायिक सरकार से जुड़े हुए हैं। आज विज्ञापन की पूरी जो व्यवस्था है वो सरकार के हाथ में है। आप देखिए कि आज मैंने सुबह, मैं इसी बात करता हूं, आज माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफिस से। आज जितने राष्ट्रीय चैनल थे उसमें से किसी ने उसको लाइव नहीं किया। सब बंबई की राजनीति का पर्दाफाश कर रहे थे या उसको दिखा रहे थे। लेकिन कांग्रेस कमेटी के नेता ने बंबई में सच्चाई दिखाता बढ़ाने की दिखाता प्रदीप जी, मैं अनिल आपके पास आना चाहूंगा। एक सिलसिला चला हुआ है, मैं एक रोज लाइव में जिक्र कर रहा था, मुझे बहुत ही एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अब एक ढर्रा बन गया है कि हमें भी मजा आता है, हम सब लोग रिकॉर्ड रखते हैं, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो या स्टेट की जांच एजेंसियां हो। क्या करते हैं आप उसमें कि हम ये लूज पोल्स हर गवर्नमेंट की होती हैं और आने वाली सरकार बड़े बेसब्री से इंतजार करती है, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई दूसरा लेके जाएगा। साहब वो नेताजी की ये चीजें हैं, देखिए आप, वो फाइलें होती हैं और अभी नहीं पहले से भी होती हैं। पहुंचा तक कौन है? वही हुक्मरान जिस सरकार के अंदर स्थायी रूप से, सरकारें तो आती जाती हैं, वो ले जा करके वो फाइलें देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस की बात तो हो, चाहे दूसरे केसेज की बात तो हो, चाहे और कोई केसेज की बात है, आपको लगता है कि लूज पोल हर गवर्नमेंट में, ये दावा शैलेंद्र सिंह जी नहीं कर सकते कि मोदी सरकार में कोई लेकुना नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, 100% है। ये किसी को पता नहीं लगता, क्यों? सरकार में बैठा हर व्यक्ति आधा अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देती है, वो महिमा मंडन करने वाले आसपास होते हैं। कोई भी सरकार, ये मेरा दावा है, कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं हो सकती है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, आज नहीं 10, 20, 25 साल, कभी तो सरकार जाएगी ये भी। तो ये रिवेंजफुल जो मैं स्थितियां देख रहा हूं आजकल राजनीतिक दलों की और सरकारों की, ये ढर्रा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसकी हम अपेक्षा या मतलब सोच भी नहीं रख सकते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस तरफ जा रहा हो? क्योंकि आज तलखियां बहुत जबरदस्त आ गई हैं और पब्लिक भी ये कहती है कि गवर्नमेंट्स में बड़प्पन खत्म होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और राजनीति में जो एक बार चर्चा होती थी कि सुचिता राजनीति की, वो शायद कुछ उसमें गिरावट दर्ज होती हुई देखी जा सकती है। आज आरोप लगते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से, अगर देखा जाए 8 साल मोदी सरकार को हुए, लेकिन उससे पहले जब यूपीए की केंद्र में सरकार थी तब बीजेपी की विपक्ष में थी। यही आरोप बीजेपी के नेता भी लगाते थे कि एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र का पूरा हस्तक्षेप वहां पर है, और वो स्थितियां अब यहाँ पर बनती हुई देखी जा रही हैं। सरकारें बदलती हैं, कहा जा सकता है कि आने वाले 10-20 साल में जब बदलाव की स्थिति आए या जब भी सरकारें बदलें, एजेंसियां नहीं बदलेंगी, हुक्मरान और अधिकारी वही लोग वहां पर रहेंगे, तो स्थितियां कुछ एक बार फिर से उसी तरह की कही जा सकती हैं। लेकिन ये जरूर कि सवाल यही रहेंगे, जब भी पार्टी विपक्ष में आएगी चेहरे बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन एजेंसियां जो है सवाल ये खड़े करती है। जी, मैं शैलेंद्र जी एक वाकया आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैं पहले कभी गवर्नर की स्थितियां आएंगी तब, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण जी आडवाणी साहब का जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ, उसके बाद में भाजपा की 4 राज्यों में सरकारों को हटा दिया गया था। तब एक बात पार्लियामेंट में आई थी और दोनों नेता ने कहा था कि पहली बात तो कि राज्यपालों की आवश्यकता ही क्या है, या जिस धारा के तहत ये अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं केंद्र के रिमोट से, उन्हें खत्म करना चाहिए। क्या हुआ? अब तो आप पूरी मेजोरिटी में खत्म कर पाएंगे, कर सकते हैं। देखिए, ये स्थितियां ऐसी चलती हैं कि ये स्थिति बदल जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं तो लगता है कि अरे इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, फिर ये तो हमारे बिल्कुल सिस्टम का एक पार्ट होगा और ये खत्म हुआ तो फिर हमारे हाथ में बचेगा क्या? ये जनाब यही होती है, कोई सुधार नहीं करना चाहता, वही एजेंसी इसको काम लेना चाहते हैं। क्यों? एजेंसी की ताकत जब बाहर होते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे हम सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो लगता है कि तो शासन के सदुपयोग की आवश्यकता है,
दुरुपयोग विपक्ष कह सकता है, लेकिन उस सरकार के लिए सदुपयोग होता है उनका संसाधनों का, एजेंसीज का। वो कैसे खत्म कर सकते हैं? उन्हें छोड़ नहीं सकते फ्री। हर सरकार का रिमोट होता है उनके पास में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बेशक कहना बहुत सहज है कि नहीं नहीं सब बेकार की बातें, ऐसा ही है। पहले भी हो रहा था। अगर आप लोगों ने आरोप लगाया तो कुछ तो सच्चाई होगी। पहले आरोप लगा रहे थे, आज ये आरोप लगा रहे हैं, तो आपके आरोप तो बिल्कुल उस समय सच्चे थे, इनके निराधार कैसे हो सकते हैं? योगेंद्र जी, जब कोई अनुसंधान करती है कोई एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जिस पे भी करती है, कहीं ना कहीं कोई तथ्य होता है जिसके आधार पर करती है। अगर ये केस बोगस होता या फर्जी होता तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया होता, एकदम ही खारिज कर देती हैं। कोर्ट्स हमारी इसीलिए बनी है, प्रोसीडिंग्स हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, माननीय हाई कोर्ट इसको खारिज कर देता, नो देयर इज नो सब्सटेंस इन दिस केस। कोई जबकि उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसाई लगता है कि केस बनता है, इसलिए उन्होंने कहा उनको, और जबकि इसीलिए वो जमानत पर है। आप देखिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जमानत पर है, और अभी राहुल गांधी जी को बहुत लोकतंत्र में विश्वास जो अगर मेरा सवाल का जवाब देना चाहिए था। मैंने सवाल ये नहीं किया सर आपसे, मैंने ये किया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, तो पहले एजेंसियां क्यों आपको ऐसा लग रहे थे कि आज तो एजेंसी सही हो गई, जब आप विपक्ष में थे तब एजेंसियों पे प्रेशर था, आज क्यों हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत वाली पार्टी है, वैचारिक पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। आप देखिए, हम हमेशा जो भी बात करते हैं राष्ट्र हित की बात करते हैं, किस तरह से राष्ट्र मजबूत हो, उन मुद्दों पे विषय पे बात करते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं, 58 साल से तुष्टिकरण की नीति कर रही है कांग्रेस ने। तुष्टिकरण की नीति करके क्या हाल कर दिया आप देखिए। गरीबों को देखिए, गरीबों को कहती थी कांग्रेस की हम 50 साल से गरीबी हटा देंगे, इन्होंने गरीब हटा दिए। ये आदिवासी की बात करते हैं, आज मैंने उनका सर मुद्दे पर आज देखिए आदिवासी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, कभी अम्बेडकर जी को इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं है योगेंद्र। नहीं, देखिए शैलेंद्र जी, मेरा सभी सिर्फ ये है कि बहुत अच्छी बात है, मैं एक आम हिंदुस्तानी हूं, मुझे भरोसा है कि संविधान प्रदत्त जो एजेंसियां बनी हुई हैं वो अपना काम करती हैं, और अगर वो सारी चीजें ऐसे करेंगे तो फिर गरीब को न्याय नहीं मिल सकता। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आप लोगों का विरोध था तो उस समय एजेंसियां गलत थी, आज एजेंसियां बिल्कुल सही हैं, एकदम निष्पक्ष काम करती हैं, किसी सरकार के प्रेशर में काम नहीं करती हैं, ये अब एहसास क्यों हो रहा है? तो ये तो भरोसा रखना चाहिए था पहले भी, या भविष्य में भरोसा रहेगा? कभी भी कोई बात होगी, किसी स्टेट की एजेंसी अगर काम करती है उस पर भरोसा रखना चाहिए कि अधिकारी होते हैं वो काम कर रहे हैं, हमें उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। मैं ये दो बातें क्यों फिर बीजेपी की? देखिए, मैं आपको भरोसा रखिए फिर आप। योगेंद्र जी ने, आपने देखा होगा, अगर आवश्यकता पड़ी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी गए एसआईटी के सामने, उन्होंने पूरा लेके जा रहे हो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, गुजरात केस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अमित शाह ने भी उन्होंने भी प्रोसीडिंग्स में गए हैं, पार्टिसिपेट किया है, तो किया है। अगर कोई एजेंसी किसी बात को जांच करती है तो ठीक है, देश के तमाम नेताओं ने किया है, लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी किया है, इंदिरा गांधी ने भी किया है, बोफोर्स के मामले में जिसमें क्लीन चिट मिली वो राजीव गांधी ने भी किया, बेशक उनकी सरकार इस एजेंडे के तहत चली गई, सबने किया। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि हमें ये भरोसा रखना चाहिए, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये भरोसा रखना चाहिए बिल्कुल, हाँ एजेंसी सही काम करती हैं, तो भविष्य में हमें उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल जांच एजेंसियों पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, चाहे स्टेट में हो चाहे कहीं पे भी हो। जिस भी भारतीय को संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास है, हमारी एजेंसियों संस्थाओं में विश्वास है, बिल्कुल हम विश्वास करते हैं जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सबके सामने होंगे। आप देखिए तानाशाही की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बात कर रहे थे, आपने अपने पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज करा दिए, राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करा दिए आपने अपने विधायकों के खिलाफ। आपके विधायक क्या कहते हैं? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, लोकतंत्र की बातें करती है, आप देखिए इन्हीं के विधायक कहते हैं हम तो गांधी परिवार के गुलाम है, चापलूस है। आप पूरी फेयर लिस्ट देख लीजिए, आज मैंने देखा वो कह रहे थे कि प्रोग्राम पॉलिसी प्रिंसिपल्स कांग्रेस की ऐसी है, हम संविधान में विश्वास करते हैं, तो क्यों छोड़ के चले गए सब आपके नेता? क्यों कांग्रेस छोड़ के चले गए? आपके पूरी फेयर लिस्ट है, अगर मैं आपको अभी गिनाना शुरू करूं तो चलिए मैं जवाब हो जाएगा। संविधान को, लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता ने इनको नकार दिया है, इनका चाल चरित्र एक्सपोज हो गया। बहुत अच्छी बात फैमिली, मुझे बहुत अच्छी बात का प्रोग्राम चल रहा है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जांच एजेंसी अपना काम करते हैं, उस पर हम सब लोगों को यकीन करना चाहिए, वो चाहे स्टेट में हो चाहे यूनियन में हो। अगर आप भी कहेंगे तो मैं मान के चलूंगा कि आप एक रस्म अदायगी कर रहे हैं विरोध करके। भरोसा तो आपको भी है कि अगर राजस्थान की कोई जांच एजेंसी कोई काम कर रही है, या महाराष्ट्र में कर रही है, या यूपी में कोई जांच एजेंसी काम कर रही है किसी भी स्टेट में, और अगर केंद्र में कर रही है, तो सबको भरोसा रखना चाहिए। आज हो चाहे 20 साल बाद हो या चाहे 10 साल पहले हो, सबको भरोसा रखना चाहिए कि जांच एजेंसी जो भी किया उसने सही किया। अगर पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं तो ड्रामा कर रही हैं और अपनी रस्म अदायगी कर रही हैं। शैलेंद्र सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं,
बहुत सोच समझ के बात कह रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसा भरोसा भी हमें रखना चाहिए। प्रदीप जी, आपने सुना जांच एजेंसी पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने सुना, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे बताइए, किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को रात को 1 बजे तक पूछताछ करना कहां तक क्या न्याय संगत है? उसको खाना खाने जाने की बात करने के लिए भी उसको अनुमति नहीं देना कहां तक जायज है? क्या ये मुझे बोलने दीजिए। मुझे बताइए, ऐसी कौन ये एजेंसियां राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, अगर वो निष्पक्ष जांच करने के लिए तो उनका भी एक कार्य करने का दायरा है। वो सुबह 9 बजे शाम 6 बजे तक पूछताछ कर सकती हैं, जो नॉर्मल सरकारी अधिकारियों काम करने का समय होता है। लेकिन आप चूंकि एक मैसेज देना चाहते हैं, आप एक शासित सरकार का मैसेज देना चाहते हैं, आप प्रताड़ित करने का मैसेज देना चाहते हैं, आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आप ये काम कर रहे हैं। जबकि ये नेशनल एजेंसियां इन काम करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस तरह आज तक देश के भविष्य में किसी एजेंसी ने किसी भी राष्ट्रीय सम्मान के व्यक्ति को, किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह प्रभावित नहीं किया है। इसलिए हम अध्यक्ष नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, अध्यक्ष मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं मेरी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे एक बात बताइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। समय नहीं बोलेंगे, रोकना चाहूंगा, समय कम, मैं माफी चाहूंगा। चलिए शैलेंद्र जी, आपने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी आजादी होती है, कोई पार्टी का हो, अगर गलत करे तो बिल्कुल उनसे इन्वेस्टिगेशन। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि बार-बार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का व्यवहार है? अध्यक्ष बताइए, अगर जासूस है, अगर कोई जांच होती है, किस तरह की बात है? चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा कि ये देखिए तलखियां दिखाई दे रही हैं सड़क से लेकर के और ऊपर तक। पार्टी कार्यकर्ताओं का वो सब्र टूट रहा है, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हो, दूसरी पार्टियों के हों। अब मुझे लगता है कि किस दिशा में देश की राजनीति जाएगी, ये बड़ा सोचने विषय है। और पार्टी की लीडर्स, कोई भी पार्टी के हों, उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। शब्दों में हो चाहे आंदोलन में इतनी तलखी ठीक नहीं है, वो देश के हित में नहीं है। मुझे जो महसूस होता है, होता है, एक रोज सब लोग देखेंगे, इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। परिणामों को तो मुझे पता नहीं क्या होगा। देखिए बिल्कुल, और खासतौर से एजेंसी की जहाँ तक बात है, विश्वास करना चाहिए। स्टेट एजेंसी हैं, एसओजी हो, तो हमने पिछले दिनों में देखा था कि नकल के प्रकरण के अंदर एसओजी को जांच दी गई। बीजेपी के नेता ने यहाँ सवाल खड़े किए कि सीबीआई को जांच देना चाहिए, क्योंकि एसओजी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी। तो ये सवाल जो उठते हैं एजेंसी के ऊपर, एजेंसी को कमजोर करने के काम कहीं ना कहीं करेंगे। एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया। एसओजी ने भी रीट की नकल हो या दूसरी नकल के मामले हो, गहराई तक गई है। राजस्थान के अंदर एसओजी ने इस बार जो काम किया, नेता प्रतिपक्ष जो कि पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी सराहना की है कि काफी काबिले तारीफ काम किया। पुलिस ने बहुत अच्छी जांच की और जो लोग दोषी थे उन तक पहुंचने का काम किया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चाहे स्टेट की एजेंसी हो, केंद्र की एजेंसी हो, दोनों ही पार्टियां हो या फिर दूसरी जो पार्टियां, दूसरे जो दल हैं, विश्वास जरूर होना चाहिए। एजेंसी जब भी बुलाए जाना भी चाहिए, सवालों के जवाब भी होने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। स्टेट की गवर्नमेंट का हो या केंद्र की अगर गवर्नमेंट का देखा जाए, दोनों तरफ से हो, ना ही द्वेषतापूर्ण राजनीति जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि सुचिता रूप से राजनीति भी चलती रहे और कानून का अपना काम भी चलता रहे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मुद्दा खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में फिर चलती रहेंगी चर्चाएं, लेकिन फिलहाल समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम खास खबर को विराम देंगे। तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।